ज्ञात कि सुन पुरंजन, संसार को और सागर को दूर से देखने में अच्छा लगता है, पास जाने की कोशिश मत कर। पुरंजन ने कहा नहीं भाई, तू चले तो चले, नहीं तो मैं तो जाऊं। तो बोले जा, और पुरंजन चल पड़े। कथा समझिएगा तो ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगी कि भागवत में हर कथा व्यास जी ने हम लोगों के लिए लिखा। कथा एक माध्यम और बहाना मात्र है। कथा कहती है कि पुरंजन धरती पर आए और कई नगर कई देश घूमे, उनको कोई नगर देश अच्छा नहीं लग रहा था, कोई नगर उनको पसंद नहीं आया। एक सुंदर सा नगर दिखा, सुंदर सा द्वार बना है, बीच में फुलवारी लगी है, एक तरफ आने की सड़क, एक तरफ जाने की सड़क। पुरंजन को लगा कि इस नगर में प्रवेश करूं। अच्छा, नगर में देखे तो जिधर देखे उधर सुंदर सुंदर द्वार बने हुए। उनको लगा इस नगर में प्रवेश करूं, लेकिन कौन से द्वार से करूं? एक बड़ा सा गोपुर द्वार देखा, प्रवेश किया। पुरंजन जी नगर में प्रवेश कर रहे थे और उधर से एक सुंदर 16 वर्ष की कन्या चली है। अब उस 16 वर्ष की कन्या के सिर पे 5 फन वाला नाग छाया करके चल रहा है। आगे आगे एक सेनापति है, 5 सैनिक दाएं हैं, 5 सैनिक बाएं हैं। कन्या बड़ी सुंदर, चले जा रहे हैं। अब पुरंजन जी ने जब कन्या को देखा तो मन में विचार आया कि इनसे वार्तालाप की जाए। बेटियां भी जरा कथा से ध्यान से समझेंगी बेटा। भागवत की इस कथा से सीख लेनी है कि पराये व्यक्ति से बहुत बातचीत करना ठीक नहीं है। बेवजह किसी से बहुत वार्तालाप न किया। अब पुरंजन जी जा रहे थे और कन्या उधर से आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पुरंजन जी ने राम राम किया, देवी जी राम राम। उत्तर में उसने भी राम राम कहा। पुरंजन जी ने कहा कि देवी जी क्षमा करे, मैं आपका नाम जान सकता हूं? कन्या ने कहा कि मुझे ही मेरा नाम नहीं पता तो तुम्हें बताऊं कहां से। अब अद्भुत कथा है भागवत जी की। सोचो, 16 वर्ष की कन्या क्या बिना नाम की होगी? कथा के आखिरी में इस कथा का आप समझ जाए। पुरंजन जी से वो कन्या कहती कि मुझे मेरा नाम नहीं पता। आपके माँ बाप का बोले वो भी नहीं पता, मैं जन्मी और मैंने उनको देखा नहीं। ये जो नगर देख रहे हैं 9 द्वार वाली, मैं इसकी मालकिन हूँ, ये महल मेरा है और मेरे पास ये सेना है, ये नाग मेरा रक्षक है और बाकी ये मेरा सेनापति है जो आगे आगे चल रहा है और ये 10 मेरे पास सैनिक है। ये छोटी सी मेरी दुनिया। क्योंकि पुरंजन भी ब्रह्मलोक से आए हुए हैं, कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, इच्छा अनुसार रूप बदलने में कुशल है, हंस है और मानव रूप लेके भ्रमण कर रहे हैं, अति सुंदर हैं। पुरंजन जी ने कहा तो देवी जी विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ है। अब कथा कहती है भागवत की कि दोनों ने विवाह कर लिया। अब विवाह हो गया पुरंजन जी से, तो ये पुरंजनी हो गई, पुरंजन जी की पत्नी। पुरंजन जी अपनी पत्नी पुरंजनी के संग बड़े मजे में रह रहे हैं। कहां तो भगवान के सरोवर के हंस हैं और कहां तो संसार देखने आए और विवाह कर लिया पुरंजनी से। अति सुंदर है। जैसे भगवान राम को देखकर शूर्पणखा जी का मन विचलित हुआ, ऐसे ही एक दिन जरा नाम की एक राक्षसी टहल रही थी और पुरंजन जी को जब उसने देखा तो उसके मन में आया कि अति सुंदर पुरुष से इससे विवाह किया जाए। जब जरा आई विवाह करने के लिए पुरंजन जी से कि भाई तुम मुझसे विवाह कर लो, पुरंजन जी ने कहा कि तूने अपनी शक्ल देखी? आदमी दिन में भी तुझे देखे तो डर जाए, भला मैं तुझसे क्यों विवाह करूं? पुरंजनी जैसे माता सीता पर झपट पड़ी थी शूर्पणखा जी, पुरंजनी अपने बल का प्रयोग करके, क्षमा करेंगे जरा, जो राक्षसी है,
ये अपने बल का प्रयोग करके पुरंजन जी से विवाह करना चाहती है। पुरंजन जी भागे महल की तरफ, ये महल की तरफ दौड़ी तो पुरंजन जी के पास तो सैनिक थे। सैनिकों का आदेश दिया कि मार के इस राक्षसी को भगाओ, और सैनिकों ने उस राक्षसी को मार के भगा दिया, यानी विवाह नहीं कर पाई। अब वो राक्षसी भाग कर गई अपने राजा चंडवेग के पास। राक्षसी जिस राज्य में रहती थी वो जरा नाम, उस राजा का नाम था चंडवेग। जाके अपने राजा के पास विलाप करने लगी, जैसे सुपर्णखा जी रावण जी के पास गई थी। और जाके उसने कहा, महाराज या तो मेरा विवाह करा दो या तो मुझे जान से मार दो। आखिर मैं एक कन्या हूं, भले राक्षस हूं तो क्या हो, मेरा विवाह तो होना चाहिए। चंडवेग ने कहा, लेकिन देवी तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे कोई विवाह तो नहीं करेगा, प्रेम से तो नहीं करेगा, जबरदस्ती भले कराया जाए। तो तुमने कोई पुरुष पसंद किया है? बोले पसंद तो किया, लेकिन उसके पास सैनिक, मुझे मार के भगा दिया। चंडवेग ने कहा, अच्छा मैं भी तुझे सैनिक देता हूं। खूब ध्यान से कथा को समझोगे तो इसका बड़ा अच्छा अर्थ निकल के आएगा। ये भागवत जी की कथा है। तो कथा कहती है, चंडवेग ने उस जरा नाम की राक्षसी को 365 गोरे सैनिक दिए और 365 काले सैनिक दिए। बोले देवी लेके जा, और दुनिया में कोई पुरुष तुझे पसंद आए उसकी तरफ हाथ दिखाना, मेरी सेना उसको पकड़ के लाके तुझसे विवाह करा दे। तो इसने पसंद तो कर ही लिया था पुरुष को। आ गई पुरंजन जी के पास, सेना ने धावा बोला। अब कहाँ 10-11 सैनिक और कहाँ 365 तो क्या पूछना है। 1 मिनट नहीं लगा, राजमहल पे कब्जा हो गया और जरा ने जबरदस्ती पुरंजन को पकड़ा, चल मेरे साथ। अब जबरदस्ती राक्षसी पकड़ कर लेकर चली तो पुरंजन हाय रे मेरी पुरंजनी, हाय रे मेरी पुरंजनी करते करते मर गए, प्राण ही छूट गए। जब प्राण छूटे पत्नी को याद करते करते तो यह पुरंजन जी स्त्री बन गए और मलय ध्वज नाम के राजा से इनका विवाह हुआ, दूसरा जन्म हो गया। ध्यान देना, आप और हम जैसे हम पुरुष हैं, किसी स्त्री को याद करते करते मरेंगे तो अगला जन्म आपका स्त्री का होगा। आप स्त्री हो, किसी पुरुष के चिंतन में आपका शरीर छूटेगा तो अगला जन्म आपका पुरुष का हो जाएगा। और आसानी से समझो, शास्त्र और संत कहते हैं कि इस समय जितने पुरुष है पहले स्त्री थे, अभी जितनी महिलाएं हैं पहले पुरुष थी। एक दूसरे का चिंतन करते करते हम पुरुष का चिंतन करते हैं तो अगला जन्म पुरुष का हो जाता है, और कोई स्त्री का चिंतन करता है तो अगला जन्म स्त्री का हो जाता है। अब ये पुरंजन जी अपने स्त्री को याद करते करते शरीर छोड़े, हाय रे मेरी पुरंजनी, तो हो गए स्त्री और इनका विवाह हो गया मलय ध्वज राजा के संग। कई वर्ष बीते, कई बेटे बेटियां हुई, बुढ़ापा करीब आने को है। मलय ध्वज राजा की शरीर शांत हुई तो पहले के समय तो लोग सती होते थे पति के संग, 16 श्रृंगार करके उनकी पत्नी चली सती होने। और काफी समय यहाँ बीता है तो अभिज्ञात ने सोचा कि मेरा मित्र गया था संसार घूमने, लौटा नहीं, जरा चल के देखे कहाँ चला गया। अब अभिज्ञात जी ब्राह्मण का भेष बनाए हैं और अपने मित्र को ढूंढ रहे हैं। देखे कि 16 श्रृंगार करके कहाँ चला मरने। ध्यान देंगे शरीर बदलेगा, आत्मा वही की वही रह जाती है। पुरंजन की शरीर बदल गई, स्त्री बन गया है, सती होने जा रहे, लेकिन आत्मा वही की वही और अभिज्ञात ब्राह्मण रूप में है। अभिज्ञात ने कहा, अरे मित्र जरा ठहरो, ये 16 श्रृंगार करके सत्ता होने कहाँ चले। अब ये मोह में है, इसको लगता है मैं किसी की स्त्री हूँ, मेरा पति मर गया है, मैं सती होने जा रही हूँ। ये कौन अजनबी है जो मुझे मित्र कह रहा है भाई। तो शर्माते हुए इसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती पराई स्त्री को मित्र कहते हुए। मेरा पति मर गया, मैं सती होने जा रही हूँ और तुम मुझसे बात कर रहे हो। अभिज्ञात ने कहा, इसीलिए कहे थे कि संसार घूमने मत जा,
संसार और सागर दूर से अच्छे लगते। फंस गया ना आके, याद कर हम दोनों सरोवर में रहते थे ठाकुर जी के कितने आनंद में। तुझे पता ना किसने बेवकूफी से सिखाया कि संसार बड़ा सुंदर है, तू देखने आया। और जब याद दिलाया तब याद आया पुरंजन को कि अरे कहाँ तुम्हें गोविंद की सरोवर का इच्छित रूप धारण करने वाला हंस, और कहाँ तुम्हें आ गया, फंस गया रे, और अभिज्ञात के संग चल पड़े। अब इस कथा से सीख क्या मिल रही है? इससे सीख यह मिल रही है कि जैसे अभिज्ञात और पुरंजन भगवान क्या रहते थे, पुरंजन के मन में आया कि चले संसार घूमने, संसार बड़ा अच्छा बनाया है। हम सब भी जीव अपने शिव परमात्मा के संग ही रहा करते थे। हमारे मन में हुआ कि जरा हम संसार घूमने चले। अभिज्ञात ने मना किया, यानी ब्रह्म ने कहा न जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं हम आ जाएंगे। तो जाओ। आए तो थे हम कुछ दिन के लिए भ्रमण कर, और हम यहीं रह गए घर बना के। अब पुरंजन जैसे आए धरती पे तो उनको कोई नगर अच्छा नहीं लगा, लेकिन 9 द्वार वाला वो नगर अच्छा लगा। यानी ये जीव भी जब धरती पे आया तो 84 लाख योनियों को देखा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कीट, पतंग, कोई शरीर हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छा क्या लगता है? तो मानव शरीर, 9 द्वार वाला ये देह। अब इसमें जब वो प्रवेश किए तो क्या मिली? पुरंजन जो कन्या, यानी वो बुद्धि। इस शरीर में बुद्धि रूपी जो कन्या है, इसके 10 सैनिक है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, और एक सेनापति जो मन है, जो आगे आगे चल रहा है। 5 फनों वाला नाग इसकी रक्षा कर रहा था, यानी जो पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। अब पुरंजन ने इससे विवाह कर लिया। ध्यान देंगे, कहा तो हम निर्लेप आत्मा, अजर अमर अविनाशी हैं, और कहा तो ये हाड़ मास की शरीर में हम आसक्त हो गए। पुरंजनी से विवाह हो गया। अब पुरंजन आनंद में तो है, लेकिन जरा ने एक दिन पुरंजन को देखा। जरा माने बुढ़ापा, बीमारी। कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा है, लेकिन बचोगे क्या बुढ़ापे से? नहीं। पुरंजन चाहते नहीं थे कि बुढ़ापा से मेरा विवाह हो। तो जरा कहाँ गई? चंडवेग राजा के पास। चंडवेग राजा ने 365 गोरे सैनिक दिए, 365 काले, यानी 365 दिन और 365 रात, गोरे और काले सैनिक। तो जरा से कोई विवाह करना चाहता नहीं। कौन है जो चाहता है कि हमको बुढ़ापा आ जाए, हम बीमार पड़े? लेकिन ये गोरे और काले सैनिक मारा, दिन और रात रोज आते आते जाते जाते हमको बूढ़ा बना ही देते हैं। न चाहते हुए भी बुढ़ापा से और बीमारी से हमारा विवाह करा देते हैं। तो ये 365 गोरे और 365 काले सैनिकों ने क्या किया? महल पे धावा बोला, जय सिया राम, ये शरीर रूपी महल पे, और जबरन जरा से विवाह करा दिया। अब मरते समय हाय रे मेरी पुरंजनी करके मरे, यानी शरीर छूटते समय पत्नी को याद करके छूटे, पति को याद करके छूटे, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। और क्या हुआ? मलय ध्वज राजा की पत्नी बन गए। ये बार बार हम जन्म लेंगे, कब तक? जब तक कोई अभिज्ञात ब्राह्मण न मिल जाए। और जैसे कोई ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष मिलते हैं तब आपको याद दिलाते हैं, जैसे अभिज्ञात ने याद दिलाया कि बावरे कहाँ तो तू ईश्वर के अंश अविनाशी, और कहाँ तू पड़ा है पति पत्नी के चक्कर में मोह के। छोड़ इस सबको, चल अपने रूप को याद कर। मानो तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य को, स्वराज्य निह संकट जहाँ। ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलते हैं, और जब हमें अपने ब्रह्म वाक्य सुनाते हैं तो सुनकर शिष्य भी ब्रह्ममय हो जाते हैं। और जैसे पुरंजन सुनकर ईश्वर की प्राप्ति कर गए, पुनः अपने धाम को वापस चले गए। आप भी भागवत की कथा सुनकर पुनः अपने लोक को वापस हो जाएं, पुनः अपने स्वरूप को जान जाएं।
पुनः अपने निज आत्म तत्व को पहचान जाए तो हो गई भागवत, और नहीं जाने तो फिर हम सुनाते रहे, आप सुनते रहो। एक बार नहीं, हम दिल्ली गए थे कथा करने, तो दिल्ली जहाँ हमारी भागवत हो रही थी, जो करा रही थी सीमा सर, उनका बहुत बड़ा वहाँ इंटर कॉलेज है, साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वही हमारी भागवत थी। तो वहाँ एक माता जी हमसे मिली तो कह रहे थे कि महाराज जी मैंने 108 भागवत सुन लिए। तो हमने कहा अच्छा, 108 भागवत सुनने के बाद आपका अनुभव क्या है? बोले आपकी भागवत सबसे अलग है। हमने कहा ऐसा क्या सुनाया हमने? बोले महाराज जी आप, जैसे हर लोग कहते थे कि उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनके पिता, उनके पुत्र ध्रुव थे और उनकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि, लेकिन आप अलग ही सुनाए। जो लोग पीछे से आए समझ लीजिए, उत्तानपाद मतलब ऐसा आप बताओ, पूरे तेजपुर में उत्तानपाद नाम का कोई है? मनोज तुमको कोई मिला है? मुझे नहीं मिला 25 सालों भागवत में। विचारणीय बात यह है कि उत्तानपाद नाम इतना विचित्र क्यों? अच्छा, पहले राजाओं के नाम ब्राह्मण लोग रखा करते थे, तो क्या ऐसा विचित्र नाम रखा जाएगा? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पूरी आप गोंडा जिला की वोटर लिस्ट निकाल दो, घुरहू कतवारू मिलेंगे, झगरुआ मगरुआ मिल जाएगा, ललुआ कलुआ भलुआ नाम के मिलेंगे, उत्तानपाद नाम का कोई नहीं मिल जाए तो मुझे बताओ। राम रावण नाम का मिल जाएगा, कंस कृष्ण नाम का मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तानपाद नाम का कोई मिले किसी जाति का। तो श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में इतना विशेष नाम क्यों है? भागवत आपको बतानी चाहती है उत्तानपाद का मतलब होता है जन्म के समय पैर ऊपर और सिर नीचे। पाद माना पैर, उत्तान माना ऊपर। हम सब क्या हैं? आपका हमारा जन्म हुआ तो कैसे हुआ? हमारा पैर ऊपर और सिर नीचे। तो उस माता जी ने कहा कि आपकी भागवत थोड़ी सी अलग है। हमने कहा अलग नहीं, मेरी भागवत बिल्कुल मैंने जो गुरुदेव से सुना वो सुना रहा हूँ। हम सब क्या है? उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। तो उत्तानपाद सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि से करते थे। हम सब भी यही कर रहे हैं। जो शास्त्र की नीति है, जो शास्त्र के नियम है, उससे हमको प्रेम नहीं है। शास्त्र कहता है भैया तुम धरती पर आए तो कोई नशा नहीं करते थे। जितने लोग बैठे बता दो आप, धरती पर आप आए तो कोई नशा करते थे क्या? नहीं ना। धरती पर आए थे तो आप झगड़ा करते थे? नहीं। झूठ बोलते थे? नहीं। मांस खाते थे क्या? नहीं, खाली दूध पीते थे हम। शुद्ध शाकाहारी थे, व्यसन रहित थे, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध थे। सारी गलती कहाँ सीखे? यहाँ आके। तो हम जब शुद्ध बुद्ध थे तो शुद्ध बुद्ध होके भगवान के यहाँ जाना चाहिए। और हम करते क्या? आए तो व्यसन रहित और व्यसन सीख लिया यहाँ पे। तो सुरुचि ने हमको गलत मार्ग पकड़ाया, और हम सुरुचि से इतना प्रेम करते हैं कि जानते तो है कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी दिन में 10 बार रगड़ते हैं। तो आप सुनीति से प्रेम करो कि सुरुचि से? उत्तानपाद राजा सुरुचि से प्रेम करते थे, तो माई बाप आप भी सुरुचि से ही प्रेम कर रहे हो, सुनीति से नहीं कर रहे। अच्छा, सुनीति का बेटा ब्रह्म को प्राप्त कर गया, यानी हम सुनीति से प्रेम करें, नीति से जिएंगे तो ब्रह्म को पाएंगे। और सुरुचि का बेटा मारा जाता है, और जिस सुरुचि से जियोगे तो मरोगे, प्रेत बन के भटकोगे, मर्जी आपकी है। आपको ये जब तक भागवत इस तरह से नहीं सुनाई जाएगी, जो लिखा है वही मैं सुनाता रहूंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर 108 बार सुन लीजिए। तो उस माता जी ने कहा कि महाराज जी 108 भागवत मैंने सुनी है, लेकिन ये अलग है। हमने कहा ऐसी एक भागवत सुन लो तो तुम्हारा काम हो जाए। 108 बार सुने, लेकिन ये नहीं पता लगा उत्तानपाद का अर्थ क्या है। खाली इतने जानते उत्तानपाद एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। बिल्कुल गलत। उत्तानपाद माने हम सब, एक जीव मात्र उत्तानपाद है, और इस जीव मात्र के पास दो रानियां है, सुनीति और सुरुचि। आप सुनीति से चलोगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति, आपका पुत्र, यानी हमारे द्वारा पुत्र माना फल, ध्रुव माना ब्रह्मानंद को में आनंदित रहने वाला। हम सुनीति से चलेंगे तो ब्रह्म के आनंद में रहेंगे, और सुरुचि से चलेंगे तो महाराज उत्तम तो होंगे, लगेगा तो बड़ा उत्तम है पिज्जा बर्गर, लेकिन मारे जाएंगे। जय सिया राम। उत्तम मरता है, आपकी मर्जी है। ये कहाँ चले गए?
बोलो उनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इसीलिए मैंने एक बड़ी सुंदर भजन बनाई। वास्तव में हम हैं क्या? कहाँ चले गए?